नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी सिग्नेचर, संदिग्ध ट्रांजैक्शन और शेल कंपनियों के जरिए पैसों के खेल के आरोपों के बीच अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। मामले पर विपक्ष भी हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने तो ये तक कह दिया कि सरकार का काम घोटाले का काम है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी फंड से जुड़े बड़े बैंकिंग घोटाले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की एंट्री हो गई है। करोड़ों के इस कथित घोटाले में फर्जी बैंकिंग लेन देन, जाली हस्ताक्षर और शेल कंपनियों के खातों में पैसा ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इस मामले की एफआईआर को दोबारा दर्ज कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अब भ्रष्टाचार पर सीबीआई का शिकंजा, सीबीआई को जांच सौंपने की प्रक्रिया। 23 फरवरी 2026 को पंचकुला में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। 25 मार्च 2026 को हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सहमति दी। 8 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने सीबीआई को पूरे हरियाणा में जांच का अधिकार दिया। सीबीआई के एफआईआर में 9 बड़े खुलासे हुए हैं। विभाग ने चेक से भुगतान की बात से साफ इनकार किया है। पूर्व डायरेक्टर के फर्जी सिग्नेचर से चेक प्रोसेस होने का शक है। फर्जी सिग्नेचर इस्तेमाल किया गया। चेक में राशि के आंकड़ों में गड़बड़ी का गंभीर आरोप है। संदिग्ध बैंक स्टेटमेंट का आरोप। 46.56 करोड़ रुपए के ट्रांसफर का अलग रिकॉर्ड पाया गया। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नगर निगम पंचकुला जैसे संस्थानों के नाम पर संदिग्ध भुगतान। एयू स्मॉल फाइनेंस पर जांच में सहयोग न करने का आरोप है। अन्य विभागों के खातों में भी ऐसी गड़बड़ी की आशंका है। मामले को लेकर जांच जारी है, लेकिन घोटाला उजागर होने के बाद सियासी तापमान भी बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार का काम घोटाले का काम है। हालांकि दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कहना है कि किसी को भी बख्शेंगे नहीं। मेरी मांग पे ही सीबीआई की इंक्वायरी आई है। एक बैंक के सबसे पहले मैंने इंक्वायरी की थी। ये नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके अफसर शामिल है उसमें। दूसरे बैंक के बारे में पता करना चाहिए, उसमें सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच जाना चाहिए। ये इस तरह तो नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार का काम घोटाले का काम है। एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। नहीं, देखिए किसी को भी नहीं छोड़ेगी। 560 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। खा भी गए हैं, अपने खातों में डाल लिए हैं। जब कुछ भी किया है तो सरकार तो नहीं छोड़ेगी। इससे पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बैंक के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम ये केस सीबीआई को दे देंगे और सीबीआई को चला जाएगा। तो आप देखना कैसे लाइन लगती है। फिलहाल सीबीआई की जांच से इस पूरे घोटाले की परतें खुलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसी इस मामले में किन किन लोगों की भूमिका को उजागर करती है और क्या बड़े खुलासे सामने आते हैं। प्रदीप शोगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। प्रदीप, अब इस पूरे मामले में औपचारिक तौर पर सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए भावना, ये जो घोटाला है ये 550 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है और इसके अंदर जो है जांच पहले से जो है चल रही थी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी कुछ देर पहले आप लोग सुन भी रहे होंगे सभी कह सकते हैं कि दर्शक, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी सवाल करने का जो है प्रयास किया गया हमारे द्वारा। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये मामला सीबीआई के अंदर चला गया है और जिस समय इस मामले के बारे में जानकारी मिली थी तभी हमने जो है इसकी जांच शुरू करवा दी थी और पुरजोर तरीके से जो है इसके ऊपर जो है जांच की गई। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी बताया कि हमारा पैसा जो है वो बैंक द्वारा वापस आ गया है, यानी कि बैंक ने तो अपना पैसा वापस कर दिया है, लेकिन जो इसके अंदर सम्मिलित थे लोग उनके ऊपर जो है तलवार अभी भी लटकी हुई है, क्योंकि वो जांच का विषय है। और अब तो कह सकते हैं कि सीबीआई की एंट्री हो गई है। सीबीआई के अंदर ये मामला चला गया है और सीबीआई ने हरियाणा सरकार के
50 करोड़ रुपए के फंड के गबन के बारे में जो है केस दर्ज किया है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हरियाणा सरकार के फंड के बड़े पैमाने पर कथित गबन मामले में एक नया केस दर्ज भी किया है। यानी कि जिस प्रकार से जो पहले से केस दर्ज था उससे अलग केस जो है सीबीआई द्वारा जो है दर्ज किया गया है। और इस मामले में धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेन देन और फर्जी कंपनियां का इस्तेमाल किया गया, जिससे सरकारी खजाने को अनुमानित है जो 550 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान जो है इसके अंदर हुआ है। और दिल्ली में सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 8 अप्रैल 2026 को एफआईआर दर्ज की गई है। और यह केस हरियाणा सरकार और भारत सरकार दोनों की सहमति मिलने के बाद जो है दर्ज किया गया है। और यह सहमति एजेंसी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी ली गई थी, ताकि उस मामले की जांच की जा सके जो मूल रूप से फरवरी 2026 को पंचकूला में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्टेशन में दर्ज किया गया था। तो कह सकते हैं कि जांच का विषय है, क्योंकि अभी सीबीआई को जांच जिस प्रकार से सौंपने की बात की गई थी तो उसमें देखा जाए तो सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। अब सीबीआई क्या कुछ इसमें से निकाल कर लाती है ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। लेकिन देखिए जिस प्रकार से सरकार पूरी इसके ऊपर जो है एक्टिव मोड में नजर आई और जांच तुरंत जो है शुरू करवा दी। और इसमें सम्मिलित जो मैं बताना चाहूंगा ये मामला जो है सबसे पहले तो फरवरी 2026 का है और ये जो चंडीगढ़ की सेक्टर 32 की ब्रांच का है। और जो पैसा था हरियाणा सरकार के 8 से 18 विभागों का खातों का ये पैसा था, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस, इस प्रकार का ये पैसा था। और बैंक के कुछ कर्मचारियों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर ये जो है मिली भगत से ये कह सकते हैं कि फर्जी डेबिट मेमो, फर्जी चेक और पेमेंट इंस्ट्रक्शन बनाकर पैसा ये निकाला गया था और पैसा सेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया था। और इससे जो है लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई, प्रॉपर्टी खरीदी गई। और अब तक एसीबी ने 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें बैंक कर्मी भी हैं, ज्वेलर्स आदि कई लोग इसके अंदर हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से अगर बात की जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अनुमति से यानी उनकी मिली भगत से सीबीआई को जांच सौंप दी गई। अब सीबीआई इसके अंदर क्या कुछ निकाल कर लेकर आएगी सामने, क्या कुछ सामने आएगा, किस प्रकार की कार्रवाई जो सीबीआई करेगी, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस प्रकार से जांच चल रही है तो एक भी जो है दोषी है उसको बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, दावा तो यही किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी। हालांकि अब देखना होगा सीबीआई की जांच में क्या कुछ और बड़े खुलासे सामने आते हैं। धन्यवाद आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से संदीप हिंदुस्तानी हमारे साथ है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुखबीर तंवर जी हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी। कहा जा रहा है कि सरकार का काम है घोटाले का, एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक घोटाले। आखिर सरकार कर क्या रही है? नमस्कार भावना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी संदीप जी। जी जी जी। देखो, जो खुद घोटालेबाज होते हैं वो उनको दूसरे सरकार में, दूसरे पक्ष में घोटाले ही नजर आते हैं। जो ये लोग आरोप लगा रहे, खुद एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो कांग्रेस सरकार के घोटालों की एक लंबी लिस्ट है। हरियाणा में आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर नीति पे काम कर रही है। आपने देखा होगा जो पीछे जो घटनाएं हुई, इस सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज पे ध्यान में रखते हुए जहां पे भी गड़बड़ियां पाई गई उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। अब हम इसी मुद्दे की बात करते हैं जिसके ऊपर विपक्ष घोटाले का आरोप लगा रहा है। आप सिलसिलेवार तरीके से जब इसको समझेंगे, जैसे ही सरकार के संज्ञान में ये मामला आया, तुरंत सरकार को जिसके ऊपर भी शक और संदेह हुआ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और जो पैसे की भरपाई है वो सरकार के द्वारा की गई। उसके बाद धीरे धीरे जब जैसे मामले की जांच आगे बढ़ी तो उसमें ये लगा कि इसमें कोई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। तो कल ही आपने देखा होगा कि 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। ये पूरे हरियाणा की नजर में है कि सरकार किस प्रकार से त्वरित कार्रवाई कर रही है बिना किसी देरी के। ये तो आप कह रहे हैं सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है, उनकी मांग पर सीबीआई को ये मामला सौंपा गया है, वरना आप तो अफसरों को बचाने के चक्कर में थे, अफसरों के लिए आप
ये जो पूरा मामला है सीबीआई को सौंपना नहीं चाह रही थी हुड्डा सरकार। साहब बेवजह श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, पहले दिन से स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार के लिए कोई किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। और ये जब विषय मामला सामने आया था तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बिल्कुल तय तक जाके कार्रवाई करेंगे और जो भी हमको सरकार को करना पड़ेगा, अगर सीबीआई की जांच भी अगर हमको करवानी पड़ी तो सीबीआई के से हम ये जांच भी करवाएंगे। ठीक है तो उसी संदीप का जी, नतीजा ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। सुखबीर जी, अगर घोटाला हुआ है, मामला सामने आया, संज्ञान में आया, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है सरकार की ओर से, तो फिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से? देखिए भावना जी, ये तो घोटाले को घोटाला मानने से इनकार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि घोटाला नहीं है, अभी तो सरकारी संरक्षण में जनित भ्रष्टाचार का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मॉडल है। जब सरकार के संज्ञान में भ्रष्टाचार आ चुका था, फिर आंतरिक जांच और अन्य विषयों के नाम पर इस मामले को लटकाने के लिए, दबाने के लिए समय देने का क्या अभिप्राय था? और महीनों की देरी से सीबीआई जांच की सिफारिश ये तय करती है कि दाल में काला नहीं, अभी तो पूरी दाल काली है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, वहां भ्रष्टाचार, और जिस तरह से विगत में आपने देखा भ्रष्टाचार का एक मॉडल हेमंत बिस्व शर्मा असम में, कर्नाटक में जो खनन घोटाला हुआ येदियुरप्पा, और गुजरात के बैंक फ्रॉड, और जो सरकार के संरक्षण में बैंकों का धन लूट के भागे और विदेश में पलायन करके, और मध्य प्रदेश का इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला व्यापन इनके ही राज में हुआ था। इसके अलावा कैसे निरंतर फर्जी हस्ताक्षर होते रहे, फर्जी सेल कंपनी को भुगतान होता रहा, जनता का पैसा लुटता रहा, सरकार और सिस्टम सोता रहा। ये एक व्यक्ति की बदमाशी नहीं है, अभी तो सरकार के अधिकारियों सहित पूरा संगठित गिरोह के द्वारा लूट का मामला है। और सरकार, और ये संभव नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला बिना सरकारी संरक्षण के हो जाए। ठीक है सुखबीर जी, तो ठीक है, आपकी बात भी समझ गई। आप केरल तक पहुंच गए, मध्य प्रदेश तक पहुंच गए, इतना दूर नहीं जाना है हमें। ठीक है 5 सेकंड जी, बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। धरातल पे सुनने बटे सन्नाटा है। आज भी चाहिए कि पारदर्शी जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जनता के लूटे हुए जो हजारों करोड़ रुपए है उसकी प्रॉपर बरामदगी होनी चाहिए। और जो अधिकारी जो इसमें अपराधी की तरह काम किया जिन्होंने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त अनुकरणीय कार्रवाई आज समय की मांग है। ठीक है सुखबीर जी, आपके पास वापस आऊंगी। संदीप जी, 10,000 15,000 की बात तो है नहीं, करोड़ों का घोटाला हो गया सरकार की नाक के नीचे से। सरकार को इतने दिन बाद संज्ञान में आया है, इतने दिनों बाद उजागर हुआ है, कहीं ना कहीं जनता के साथ भी तो अन्याय है ये। देखिए भावना जी, जब जैसे ही सरकार के संज्ञान में मामला आया, जब ही सरकार के संज्ञान में मामला है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई। लेकिन साथ ही जो प्रवक्ता है वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार है नहीं। सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आरोप कौन लगा है? जिन लोगों ने युवाओं की नौकरी को बेचने का काम किया था। आपने देखा होगा कि बच्चों की नौकरी की बोलियां लगाते थे कांग्रेस के लोग। ठीक है संदीप जी, ये सारी अलग बात है, लेकिन एक और जो मांग आ रही है, इतना समय क्यों लग रहा है? क्या मामले को लटकाने की कोशिश की गई? नायब सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर काम कर रही है। कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा कि अब केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, पूरी तय तक जाके हर एक चीज की छानबीन होगी और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हम हरियाणा की जनता को पूरा भरोसा देते हैं। चलिए सुखबीर जी को लेकिन पता नहीं आपके इस बात पे भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा। सुखबीर जी आश्वस्त हैं, अब थोड़ा चैन के साथ आइए या नहीं? एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने बच्चों के रोजगार में घोटाला कर दिया, बच्चों के रोजगार में घोटाला करते थे, ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पे घोटाले करते थे, अधिकारियों को मनचाही ट्रांसफर के लिए करोड़ों रुपए लेते थे, तो इनको सब चीजों में भ्रष्टाचारी नजर आता है।
ये मायावती की सरकार है जहाँ पे हर काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होता है, भ्रष्टाचार की कोई दूर दूर तक कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। लेकिन कांग्रेस है कि इनको अपना अतीत याद आ जाता है, ये हर चीज में उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुखबीर जी से मैं जान लूं जरा। ठीक है संदीप जी, आप थोड़ी देर शांत होंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस को कितना भरोसा है, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन अभी आपने भी कह दिया कि हाँ कार्रवाई होगी, सीबीआई को भी जांच सौंप दी गई है, लेकिन सुखबीर जी भरोसा कर पा रहे हैं आप या नहीं कर पा रहे हैं? भावना जी, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में शराब का घोटाला हुआ, कितना एक्शन हुआ, रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, कितना एक्शन हुआ, धान का घोटाला हुआ, किस किस के खिलाफ एक्शन हुआ, परिवहन का घोटाला हुआ, ओवरलोड डंपरों का घोटाला हुआ, और सरकार के अधिकारी सम्मिलित रहे। निश्चित तौर पे ये लीपापोती करने वाले लोग हैं। अतीत के घोटाले और उन पे कार्रवाई ये साबित करती है कि ये भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है, और इधर उधर की बात करके आप अपने 12 वर्षीय कुशासन और घोटालों के शासन से पीछा नहीं छूटने वाला। आज प्रदेश की जनता का हजारों करोड़ रुपए आपने लुटवाया, निश्चित तौर पे आपकी जिम्मेदारी है। जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए, इसका मतलब उस प्रदेश का, उस व्यवस्था का बंटाधार समझिए। आज इसी प्रकार का कुशासन, इसी प्रकार का विषय आज हरियाणा प्रदेश में चल रहा है, और इसके लिए सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन सुखबीर जी तो कह रहे हैं कि जो पैसा था वो बैंक की ओर से लौटा दिया गया है, अब कोई इतनी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, और मामले की जांच चल रही है, तो जनता का कुछ नुकसान नहीं हुआ है इसमें। सुनिए मेरी बात, घोटाला ठीक है संदीप जी, संदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। संदीप जी, इन्होंने तो अपनी तरफ जब इनको पता नहीं, ये जानबूझ के करवाया, तो इन्होंने तो कर ही दिया था जनता का नुकसान। वो तो जानबूझ के कैसे कराया? अलग बात है। सुखबीर जी जरा से स्पष्ट कीजिएगा, फिर मैं जवाब लूंगी संदीप जी से। जानबूझ के कैसे कराया? देखिए, जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है और उनके भी ऊपर अधिकारी हैं, आखिर ये लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोगों पे शासन किसका है, मंत्रालय किसका है, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? पूरी ये एक व्यक्ति या 2 अधिकारियों का विषय नहीं है, ये पूरे शासन प्रशासन की विफलता और संगठित लूट का मामला है। इस बात को क्यों नहीं समझते आप? ठीक है संदीप जी, संगठित लूट का मामला है, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में कमी है। क्या सरकार ठीक से मॉनिटर नहीं कर पा रही है अधिकारियों को? आरोप तो ये भी है कि सरकार भी इस घोटाले में शामिल है। क्या स्पष्टीकरण है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए भावना जी, इन्होंने एक शब्द यूज किया, जानबूझ के किया गया घोटाला। अभी इन्होंने बोला, ये जो चरित्र है ये कांग्रेस पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की युवाओं की नौकरी खा रहे थे। कैसी बात कर रहे हो आप? युवाओं के उनके रोजगार को छीन के खा रहे थे। किसानों को 2-2 रुपए के चेक देकर उनका मान किया। सुखबीर जी आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपसे इतनी देर तक बातचीत की गई। सुखबीर जी बोलने से पहले सुखबीर जी आप थोड़ी देर शांत हो जाएंगे तो जवाब दे पाएंगे ना। सुखबीर जी, संदीप जी आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, मैं जरा सुखबीर जी को एक बार फिर से उनसे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है संदीप जी, सुखबीर जी आपने सवाल पूछ लिया, कम से कम जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप कैसे सवाल का जवाब लेंगे? कैसे कटघरे में कैसे खड़ा करेंगे? सवाल का जवाब है नहीं, जब संगठित लूट सरकार के संरक्षण में हो चुकी है। जरा सुनिए तो, 10 सेकंड 15 सेकंड सुनिए तो। आपको सुना ना उन्होंने? आपको सुना ना सुखबीर जी? हम सब ने सुना। सुखबीर जी, जब आपको समय दिया गया, आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी दूसरे को बोलने दें। सुखबीर जी, ऐसे बात समझ में नहीं आ रही है ना, ये समझ में आ रहा है कि आप में से बोल कौन रहा है। आपने अपनी बात रखी, आपको भरपूर समय मिला है, अब दूसरे को भी मौका दीजिए। अरे सुनिए, जब आपने अधिकारी सस्पेंड कर दिए, अनेक लोग गिरफ्तार हो गए, फिर उसमें क्या कमी क्या रहेगी? अपनी जो विफलता उसको स्वीकार करो और जनता से। ठीक है, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई ना, मुझे लगता है। ठीक है, अब इसका जवाब ले लीजिए, पहले जवाब ले लीजिएगा फिर बोलेगा। अब संदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। जब अधिकारी मैं भावना जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस 590 करोड़ की बात थी वो तो सरकार के जैसे ही संज्ञान में आया, उस पैसे की रिकवरी तुरंत कर ली गई। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो इन्होंने हम खुद एक्सेप्ट कर ली कि सरकार की तरफ से कार्रवाई में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया, FIR की गई है, उससे भी अब इनको दिक्कत है। भैया भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हो रही है तो आपको सरकार की सराहना करनी चाहिए कि परेशान करना चाहिए? विपक्ष का क्या काम क्या है? जब सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई की है तो आप
क्या बोलेंगे उसको? उससे भी अब आपको दिक्कत हो रही है कि आपने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मैं भावना जी आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। कोई कितना भी बड़ा रसूखदार हो, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और वो आपको इस कार्रवाई में स्पष्ट देखने को मिला है कि कल ही 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। कांग्रेस के समय में तो इस तरीके की सोच ही नहीं रखी जाती थी। ये तो संगठित लूट की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं। ये भाजपा का चाल चरित्र नहीं है, ये कांग्रेस का चाल चरित्र था। लेकिन संदीप जी, उसकी मैंने मामला तो एक अभी लिस्ट सामने आपको आया बताई है है। ना। आप कांग्रेस पर आरोप लगाकर बच तो नहीं सकते। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, आप कह रहे हैं सराहना नहीं कर रहा है विपक्ष, लेकिन वो तो आरोप यही लगा रहा है कि सरकार की मिलीभगत है। कैसे सराहना करेगा? वो कह रहे हैं कि जब अधिकारियों पर आप गाज गिर चुकी है, FIR हो चुकी है, अपनी विफलता को स्वीकारने का सीधा सीधा बात यहाँ से कांग्रेस की ओर से आ रही है। सरकार की मिलीभगत से कांग्रेस के समय में चीजें होती थी, संगठित लूट कांग्रेस के जमाने में होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब भी कहीं पे शक और संदेह की सुई घूमती है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। उसी का कारण है कि आज आपने देखा होगा 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और बहुत सारे लोगों को आपने अलग समय पे उस पर गिरफ्तारियां भी हुई है। कांग्रेस को दिक्कत ये है कि हमने भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसी है। ठीक है, आपकी बात आ गई है कि आप लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। ठीक है सुखबीर जी, आप बीच में मत बोलिए। देखिए, आपकी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लाइव नहीं है, आप फोनों पर हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, लेकिन आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। मेरे लिए भी समझना मुश्किल है, दर्शकों के लिए भी समझना मुश्किल है। बोल आप दर्शकों के लिए रहे हैं, वही नहीं समझ पा रहे हैं। सुखबीर जी वो कह रहे कार्रवाई तो हो रही है। अगर कार्रवाई हो रही है यानी सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं, और सरकार की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, ना तो ये भावना जी एक दिन की लूट है कि एक दिन में किसी ने लूट लिए। ये निरंतर बिल बने हैं, निरंतर फर्जी साइन हुए हैं, निरंतर बिल पास हुए, 4 कंपनियां बनी है। और ये कह रहे हैं कि विपक्ष आवाज उठा रहे हैं या विपक्ष की कमी गिरवा रहे हैं। अरे अपनी विफलता स्वीकार करो भाई। शासन प्रशासन आपके हाथ में है। आप ये तो मानते हैं ना कि आप कार्रवाई हुई है। संदीप जी तो कह रहे हैं कि जितनी कार्रवाई हुई उसके लिए तारीफ कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, भ्रष्टाचार की तारीफ नहीं, भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई हुई है, भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई हुई है उसकी तारीफ की मांग कर रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष को सराहना तो करनी चाहिए। कभी आंतरिक जांच कर रहे हो, कभी SIT की जांच कर रहे हो, कभी कोई जांच कर रहे हो। इतने दिन में तो पता नहीं मामले, मेरा पुलिस का अनुभव है, जो सबूत होते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। क्या क्या बताऊं अब आपको। ठीक है संदीप जी, टाइम टेकिंग बहुत है, यानी कि समय ज्यादा लग रहा है, अब इसीलिए दिक्कत हो रही है। और आरोप भी इसीलिए लग रहे हैं कि आंतरिक जांच और इन सभी चीजों में इस पूरे मामले को लटकाने का काम किया जा रहा है क्या? देखिए भावना जी, ये मामला जो सरकार के संज्ञान में आया था वो फरवरी लास्ट में आया था, फरवरी लास्ट में। आज हम अप्रैल में हैं और फरवरी लास्ट है कि अप्रैल तक आप जिस प्रकार का कार्रवाई की देखेंगे, कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिसमें इसके ऊपर ढील बरती गई हो, जरा से भी ढील बरती गई हो। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, जैसे जैसे जिन लोगों की संदिग्ध चीजें इसमें पाई गई है उनके ऊपर FIR की गई है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धीरे धीरे परतें और खुली तो इसमें जैसे ही संदेह हुआ कि बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है, तो 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, वो भी आपने देखा। लेकिन कांग्रेस को ये त्वरित कार्रवाई, ये भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के हजम नहीं हो रही है। तो इसलिए बेवजह की चीजों को मुद्दा बना के ये जनता में आना चाहते हैं। लेकिन चाहे पीछे की मैं अगर बात करूं, चाहे बुजुर्ग पेंशन की बात थी, किस प्रकार से इन्होंने बुजुर्गों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन इनका गुब्बारा था, झूठ का गुब्बारा था, वो फूट गया, ये फिर से एक्सपोज हो गए। तो ये चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जनता को भ्रमित करके, जनता को गुमराह करके ये सफल नहीं होंगे उस चीज में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व की सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर काम कर रही है। और मैं आपको पूरा भरोसा फिर से दिला रहा हूं कि किसी भी इंसान को, कोई भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मुद्दे की तह तक जाके उसकी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई है, तो देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्या बड़े खुलासे होते हैं या फिर एक्शन क्या कुछ सरकार की ओर से लिया जाता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो
फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।